2 मिनट और वेट करते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। आज के टॉपिक में बेसिकली हमने ये चीज़ें कवर करनी है। वर्चुअल असिस्टेंट के ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक्स ऑफ अमेजोन, अमेजोन की ब्रीफ हिस्ट्री जो कि उस दिन हमने डिस्कशन किया था, लेकिन दोबारा से फिर हम डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा। अमेजोन का कंपैरिजन दूसरे मार्केट प्लेसेस के साथ, और अमेजोन की क्रेडिबिलिटी, यानी कि लोगों का ट्रस्ट अमेजोन के ऊपर, और अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से हैं, इनको फर्दर डिस्कस हम डिटेल में करेंगे। जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। आप लोगों के लिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल होगा। हम 8:50 तक लेक्चर करेंगे, उसके बाद 10 मिनट लास्ट जो होंगे उसमें क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप लास्ट 10 मिनट में मुझसे कीजिएगा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए हैं और टाइम भी जा रहा है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक आज का जो है वो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये हमारे मेन टॉपिक है, वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी हो सकता है जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस ओनर्स को, ऑनलाइन या ऑफ साइट, अपनी फिजिकल अपीयरेंस से या ऑनलाइन। वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, इवन एक हाउसवाइफ भी हो सकती है, जब तक कि वो स्किलफुल है, उसके पास स्किल्स हों। कौन से? अमेजोन को हैंडल करने के। अब वर्चुअल असिस्टेंट करते क्या हैं? वाइटल टास्क कौन से होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के अमेजोन के लिए? कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो सबसे पहले अमेजोन कंपेटिटर एनालिसिस करता है, मार्केट रिसर्च करता है, उसके बाद कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अमेजोन इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, अमेजोन लिस्टिंग क्रिएशन करता है, ऑप्टिमाइजेशन करता है लिस्टिंग की, ऑर्डर प्रोसेसिंग करता है, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और वेबसाइट से रिलेटेड सारा कुछ हैंडल करता है। उसके बाद अनलिमिटेड ग्लोबल मार्केट और जितनी एक्सपेंशन होती है उसकी, वो सारा कुछ करता है। अब इन सारी चीज जो ये सारे टास्क करता है उसको A to Z सर्विसेज कहते हैं, कि वो A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब कुछ होंगे वर्चुअल असिस्टेंट जो कि सिर्फ मार्केट एनालिसिस करते हैं या कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं, कुछ सिर्फ कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ सिर्फ इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कितने स्किलफुल हैं। वर्चुअल असिस्टेंट कहीं से भी अपनी जॉब परफॉर्म कर सकता है, कहीं से भी, इवन USA, UK, कनाडा, कहीं से भी बैठकर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और उसके जो चार्जेस होते हैं वो उनके डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के साथ आपकी क्या जो है डिस्कस हुआ है कि क्या किस पर आर पे वो आपको आप उनको चार्ज करेंगे या किस तरह चार्ज करेंगे। वो सारा आपका अपना जो है प्लान होता है उनके साथ। अब अमेजोन स्टार्ट कैसे हुआ, ये उस दिन मैंने ओरिएंटेशन में भी बताया था सारा, कि 1997 में जो है इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। 1994 में ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद 1998 में इसकी एक्सपेंशन हुई, बुक्स जो थी, बुक्स के साथ साथ म्यूजिक और उन चीज़ों को भी जो है इन्होंने अलाउ किया सेल करने के लिए। उसके बाद इसकी हिस्ट्री वही, जेफ बेजोस ने इसको फाउंड किया था 1994 में। उसके बाद 1997 में ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया था, और 2002 में इसकी अमेजोन वेब सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट की थी इन्होंने।
और 2000 फरवरी 2021 में सीईओ जेफ बेजोस जो था उसने एग्जीक्यूटिव चेयर ऑफ अमेजोन बोर्ड से जो है वो अपना ओहदा छोड़ दिया था, और एंडी जैसी जो है इस टाइम करंट सीईओ एडब्ल्यूएस की, वो अब कंपनी की सीईओ है करंट। अब अमेजोन ही क्यों, वाई अमेजोन मार्केट प्लेस? बात आ जाती है क्रेडिबिलिटी की। अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है इस वक्त, वेब प्रोवाइडर भी है, एक सर्च इंजन बन चुका है अमेजोन इस टाइम। आप जो भी चाहें, कुछ भी चाहें, आपको अमेजोन पे मिलेगा, आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। और अमेजोन की हमेशा एक ही पॉलिसी होती है कि वो हमेशा कहता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। इस वजह से आप जैसे हमारे जैसे कस्टमर्स अमेजोन पर चीज़ बाय करने जाते हैं। अमेजोन के ऊपर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट के अंदर कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज हैं, जैसे बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, टॉयज, बहुत सारी इसके अंदर कैटेगरीज हैं। अच्छा, उसके बाद अमेजोन बिजनेस मॉडल। अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं? उसके अंदर आ जाते हैं, आपके पास तीन बेसिक मॉडल्स हैं अमेजोन के, जो जिनके ऊपर आप काम करते हैं। एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल एफपीए है, एक ड्रॉप शिपिंग है। प्राइवेट लेबल की अगर बात करें तो ये सारा एक सर्वे है जो अमेजोन खुद प्रोवाइड करता है। इवन के अमेजोन खुद भी प्राइवेट लेबल करता है, जिसको अक्सर लोगों ने सुना होगा अमेजोन बेसिक्स या अमेजोन एसेंशियल्स के नाम से, कि अमेजोन अपने ही प्रोडक्ट्स को प्राइवेट लेबल भी करता है। अकॉर्डिंग टू जनरल स्काउट 2021, जनरल स्काउट एक मार्केट रिसर्च टूल है जिससे आप मार्केट एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट्स का। उसके सर्वे के मुताबिक दिस इज द मोस्ट अमेजोन बिजनेस मॉडल, जो बात मैं अभी आपसे पहले कर रहा था कि प्राइवेट लेबल सबसे फेमस और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है। 67% सेलर्स जो हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं, प्राइवेट लेबल को। लेकिन अब इसके अंदर आपको क्या कॉस्ट चाहिए, आप कैसे इस पे सेल कर सकते हैं प्राइवेट लेवल पे? कंपेयर टू अदर बिजनेस मॉडल्स, प्राइवेट लेवल इज ऑफन द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड भी यही है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड भी यही है। ऑन एवरेज 61% प्राइवेट लेवल सेलर्स जो हैं वो $2500 स्पेंड करते हैं अपना काम स्टार्ट करने के लिए। अब इसमें फायदा कितना होता है आपको, प्राइवेट लेबल का फायदा क्या है आपको, रेवेन्यू आपको क्या मिलेगा? 56% जो हैं इसमें लोग, 56% जो प्राइवेट लेबल के सेलर्स हैं वो $5000 या इससे भी ज्यादा मंथ में सेल्स करते हैं। और 35% ऐसे प्राइवेट लेबल सेलर्स हैं जो 6 महीने के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं अमेजोन के ऊपर। अब आपको कितना टाइम चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट स्टार्टेड विद द प्राइवेट लेबल? Despite not being as fast as Amazon business model of selling the arbitrage और ड्रॉप शिपिंग। आर्बिट्रेज होता है कि आप अपना आइटम सोर्स करते हैं किसी बाहर सप्लायर से, लाइक आप चाइना से उसको सोर्स कर रहे हैं और अपने वेयर हाउस में मंगवा रहे हैं, या आप उसको एफबीए कर रहे हैं, तो उसको आर्बिट्रेज कहते हैं। या आप ड्रॉप शिपिंग मेथड कर रहे हैं। तो 48% प्राइवेट लेवल सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर या उससे कम के अंदर अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया। लेकिन फिर बात वही कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाइक $2500 स्पेंड आपको करना पड़ेगा, तब आप जाकर अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी इन्वेंट्री होगी आपकी, आप उतना अच्छा सेल करेंगे। अब बात आ जाती है कि एक प्राइवेट लेवल सेलर जो है वो अपने बिजनेस को एक हफ्ते में कितना टाइम देता है एवरेज? एक्सक्यूज मी 58। सर, जी। ये जो अभी आपने प्रीवियस पॉइंट डिस्कस किया इसको रिपीट कर दें, ये वाला समझ नहीं आया, आर्बिट्रेज वाला। अच्छा, आर्बिट्रेज का मतलब ये होता है कि आप अमेजोन की या ई कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी में अगर आर्बिट्रेज को वर्ड को डिफाइन करें तो ये होता है कि आप अपना आइटम कहीं और से सोर्स कर रहे हैं किसी और सप्लायर से, और या आप उसको अपने वेयर हाउस मंगवा रहे हैं, या आप डायरेक्ट एफबीए को भेज रहे हैं, अमेजोन को भेज रहे हैं। लाइक वो आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आप उसे कहीं और से सोर्स करते हैं, उसको आर्बिट्रेज कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? यस सर। अच्छा। अच्छा, उसके बाद बात है कि आप प्राइवेट लेवल सेलर जो है अपने बिजनेस को एक वीक में कितना टाइम देता है। ये सारी एनालिसिस हैं, सारी स्टडीज हैं जिसकी बेस पर अमेजोन ये स्टडीज खुद प्रोवाइड करता है।
58% प्राइवेट लेबल सेलर्स ऐसे हैं जो 20 आवर्स से लेस अपने जो है पर वीक बिजनेस को देते हैं, और 15% ऐसे प्राइवेट लेबल सेलर्स हैं जो लेस देन 4 आवर अपने बिजनेस को देते हैं। ये जैसे जैसे आपका बिजनेस बिल्ड होता जाता है, आप उसको कम टाइम देते हैं। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक्सक्यूज मी शुरू। सर, जी, सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? सर बहुत कम आ रही है। और सर हमें क्लियर आ रही है भाई को। माइक में हैंड फ्री में ना कोई शो। और सबको क्लियर आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी। सर क्लियर है। अच्छा, ठीक है। शुड वी कंटिन्यू? यस सर। अच्छा, अब 15% प्राइवेट लेबल ऐसे हैं सेलर्स जो 4 घंटे से कम स्पेंड करते हैं अपने बिजनेस को। जैसे जैसे आपका बिजनेस बिल्ड होता जाता है, आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है, आप उसको कम टाइम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप उसको छोड़ते नहीं हैं, जस्ट चीजों को ओवरव्यू आपने देखना होता है, सुपरवाइज करना होता है। कोई भी बिजनेस जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो आपको उस पर टाइम ज्यादा देना पड़ता है। अब कैटेगरीज कौन सी हैं? टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज जो हैं अमेजोन के ऊपर, जिसमें प्राइवेट लेबल सेलर्स चीजें सेल करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी होम एंड किचन। 40% लोग इसके अंदर सेल करते हैं। फिर आ जाती है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, 21% लोग इसमें करते हैं। हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी आइटम्स, इसके अंदर 15% लोग हैं। ब्यूटी और पर्सनल केयर में 15% आ जाते हैं। लेकिन जो हेल्थ, हाउस होल्ड और बेबी और ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, इसके अंदर थोड़ी सी अमेजोन की पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हैं। इसके लिए उनको कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ चीज़ें उनको रिक्वायर होती हैं। मजीद अगर आप कहें, कंपैरिजन करें स्पोर्ट्स एंड आउटडोर और होम एंड किचन की निस्बत, तो इसमें उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको। उसके बाद किचन एंड डाइनिंग, इसमें 14% लोग करते हैं। टॉप 5 कैटेगरीज यही हैं, इसी के अराउंड लोग घूमते हैं। अपेरल वगैरह भी हैं, वो हेल्थ, हाउस होल्ड और बेबी के साथ ही अपेरल्स वगैरह, इसमें वही कैटेगरी आ जाती है। ये 5 कैसे कैटेगरीज हैं जो रिवॉल्व होती हैं, लोग इसी के अराउंड अपनी चीजें सेल करते हैं इन कैटेगरीज में। सबसे ज्यादा होम एंड किचन यूज होती है। अच्छा, अब हाउ टू सेल प्राइवेट लेबल ऑन अमेजोन। प्राइवेट लेबल के लिए आपको नॉलेज चाहिए, वही बात कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक तो अमेजोन की पॉलिसीज का पता होना चाहिए। दूसरा, आपने प्राइवेट लेबल को स्टार्ट कैसे करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसे उठाकर नहीं उसको सेल करना शुरू कर देंगे अमेजोन के ऊपर, जब तक आप उसका प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे। अमेजोन की डेटाबेस के अंदर, अमेजोन की प्रोडक्ट डेटाबेस होती है जिसके अंदर हाई डिमांड हो और लो कंपटीशन हो उस नीश के अंदर। उसके बाद आप पहले आप मार्केट एनालिसिस करेंगे, एक रिसर्च करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर, सर ये नीच का वर्ड किस लिए यूज होता है? ये नीश का वर्ड होता है एक कैटेगरी, यानी कि आप कह लें जैसे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, ये एक नीश है। होम एंड किचन, ये एक नीश है। ये इसलिए यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप कैटेगरीज भी कह सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हैं। आपने हमेशा उस प्रोडक्ट को ढूंढना है जिसकी डिमांड हाई हो और उसका कंपटीशन लो हो, तभी जाकर आपको एक प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा उस प्रोडक्ट का। तो सर अभी आपने जो कैटेगरीज बताई है तो उसमें तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा। जाहिर बात है कंपटीशन भी है, लेकिन लोग यूनिक प्रोडक्ट्स भी लेकर आते हैं डेली बेसिस पर। चाइना को देख लें आप, वो इस तरह के यूनिक प्रोडक्ट्स निकालता है कि हम जब भी देखते हैं हमें कुछ नया नजर आता है। हमने मोस्टली आइटम्स चाइना जब निकालता है, डेवलप करता है, तो हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि ये एक नया आइटम है, एक यूनिक सी चीज है। हमने हमेशा उस चीज को फॉलो करना है। और बाकी जो अच्छी चीज सेल हो रही है ऑलरेडी, आप उसको भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने नए आइटम को ही लेकर आना है। कोई यूनिक ऑलरेडी जो सेलर्स हैं वो उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं ऑलरेडी, तो आप भी उससे अर्न कर सकते हैं। अगर बाकी सब अर्न कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहली चीज थी रिसर्च। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी रिसर्च करना सबसे पहले जरूरी है। अमेजोन की डेटाबेस के अंदर, अमेजोन की डेटाबेस में आपने कैसे सर्च करना है, उसके लिए टूल्स हैं, हीलियम, जंगल स्काउट और कीपा।
ये 3 ऐसे टूल्स हैं जो आपको ट्रेंड्स बताते हैं। परफेक्ट आपको कोई भी कुछ भी नहीं बताता, हमेशा एक एनालिसिस होता है पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर कि पीछे पास्ट एक्सपीरियंस लोगों का क्या रहा है। अमेजोन उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करता है कि कस्टमर्स किस तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, किस टाइम पर क्या चीज़ ज़्यादा डिमांडिंग है। उसके बाद आपने मैन्युफैक्चरर ढूंढना है एक जो आपके उस प्रोडक्ट को क्रिएट करे। अगर तो ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, आपने उसका सप्लायर को ढूंढना है, एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढना है जो आपका वो आइटम प्रोवाइड करेगा आपको। आपने उसके डिटेल्स प्रोवाइड करनी है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने यूनिट्स इसके चाहिए, वो आपकी सारी डिस्कशन उसके साथ होगी, टर्म्स कंडीशन जो भी होती हैं। उस प्रोडक्ट को सोर्स करना, एक्चुअली आपने उसको सबसे पहले रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। सोर्स आपने कहाँ से करना है, ये अब आपने रिसर्च करनी जो की थी उसके ऊपर ही आपको पता चलेगा कि वो अली बाबा के टूल्स हैं। उसके बाद आप लोकल मार्केट में देख सकते हैं। आपने हर चीज़ का एक एनालिसिस करना है कि मुझे चाइना से सोर्स करने में कितना प्रॉफिट मार्जिन है इसका, सारे चार्जेस सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद कस्टम ड्यूटीज भी पे करनी है, सेलर फीस भी पे करनी है। उसके लिए एक ना शीट होती है, मैं आपको फर्दर आगे शेयर करूंगा किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए कि आपने अपने एक्सपेंसेस कैसे उसमें से निकालने हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, आपने सेलर फीस आपने डालनी है, आपने उसमें फ्रेट डालना है, उसमें वैट डालना है, आपकी ऑल कॉस्ट क्या है, आपकी सेव्ड क्या है, आपका नेट प्रॉफिट क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है उस प्रोडक्ट के ऊपर, सारी चीजें। कोई भी प्रोडक्ट जो आपको 12 से 14% प्रॉफिट देता है वो सबसे अच्छा होता है। कई दफा हमें 5% प्रॉफिट पर भी आकर प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, जिसको हम सीजनल डिप कहते हैं। जैसे आजकल क्रिसमस से पहले सीजनल डिप चल रही थी, पिछले 2 महीने 3 महीने से सीजनल डिप थी और सेल्स बिल्कुल डाउन हुई हुई थी अमेजोन के ऊपर। उस सूरत में कंपेटिटर्स के साथ प्राइसेस को आपने हमेशा देखना होता है कि आपके कंपेटिटर किस प्राइस पे वो आइटम दे रहा है। अगर वो एक सपोज एक बॉल पेन 5 रुपए का दे रहा है और आप वही बॉल पेन 10 रुपए का दे रहे हैं, तो कोई बंदा क्यों आपका बॉल पेन लेगा, वो उसका बॉल पेन क्यों नहीं लेगा। हमेशा कंपेटिटर एनालिसिस साथ साथ करना पड़ता है कि वो किस प्राइस पे चीज दे रहा है। और कई दफा आपको बिल्कुल बेस लाइन पर आकर वो प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, इवन कि 5% नेट प्रॉफिट के ऊपर। हमने अभी लास्ट 2 मंथ में अपनी सारी इन्वेंट्री को 5% प्रॉफिट के ऊपर निकाला है। तो सीजनल डिप होता है, जैसे सीजन अप होगा, डिमांड लोगों की बढ़ जाएगी, तो हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर 50-50% नेट प्रॉफिट भी लेते रहे हैं। तो आपने अपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए अपनी सारा एक एनालिसिस करना है कि आपको क्या चार्जेस उसके पड़ रहे हैं। आपने रिसर्च भी कर ली, प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया, आपने सप्लायर भी ढूंढ लिया। अब आगे क्या करना है, अब आपने उसकी एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है प्रोडक्ट की अमेजोन के ऊपर। लिस्टिंग किस तरह की होती है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं एक लिस्टिंग भी दिखा देता हूँ। डिटेल पेज होते हैं जो, लाइक ये एक डिटेल पेज है, ये एक लिस्टिंग है। ये हमारा एक लिस्टिंग है, एक बेंच है, उसमें हेक्स डंबल है और उसके साथ ये रैप्स हैं, हैंड रैप्स फिटनेस में। तो ये एक लिस्टिंग है, ये इसका टाइटल है, ये हमारे स्टोर का लिंक है नीचे, ये इसकी प्राइस आ गई। ये प्रमोशंस होती हैं इसके ऊपर कि हमने इस पे वाउचर लगाया है, कितने परसेंट, 5% वाउचर इस पे लगाया है। ये इसकी वेरिएशन थीम होती है कि इसमें हमने कितने वेरिएशंस बनाए हैं। हम बेंच को सिंगल हेक्स के साथ भी दे रहे हैं, हम बेंच को एक 7.5 के हेक्स डंबल के साथ भी दे रहे हैं, एक 10 kg के डंबल के साथ भी दे रहे हैं, एक 15 kg के डंबल के साथ भी दे रहे हैं। तो डिफरेंट प्राइजेस हैं डिफरेंट वेरिएशंस के साथ। ये हमारी एट्रीब्यूट्स होती हैं सारी, हमारा ब्रांड होता है इधर, हमारा मटेरियल उसमें हमने क्या यूज़ किया, उसकी कलर वेरिएशन। अमेजोन के अंदर इतनी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होती हैं कि अगर आप फिल करने बैठेंगे तो आपको सुबह हो जाएगी। जितनी मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स आप प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी लिस्टिंग टॉप पर आए और रैंक हो। एक दफ़ा लिस्टिंग रैंक होना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको उसके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये इसकी 5 बुलेट पॉइंट्स होती हैं अमेजोन के अंदर। इवन कई केसेस में आप 6 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 होती हैं। आपने 5 बुलेट पॉइंट्स उसके देने हैं अबाउट दिस आइटम। ये बुलेट पॉइंट्स हो गई। ये टूल होते हैं हीलियम के, मैंने आपको जैसे बताया था, एक्सरे वगैरह और कीवर्ड्स लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाकर, जब इनकी हम लिस्टिंग्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लिस्टिंग करते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है नीचे। इन सारी चीज़ों के अंदर हमारे कीवर्ड्स एम्बेड होते हैं। जितने भी लोग रिसर्च कर रहे होते हैं उन कीवर्ड्स की बेस पर वो हम कीवर्ड्स इनके अंदर एम्बेड करते हैं, टाइटल के अंदर, बुलेट्स के अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिनको हम सर्च टर्म्स भी कहते हैं। कोई भी कस्टमर जब यहाँ सर्च करेगा एडजस्टेबल बेंच, तो ये एडजस्टेबल बेंच
ऑलरेडी मेरा एक कीवर्ड है, ये उसके ब्रॉड के ऊपर लगा हुआ है, तो मीन्स अगर उसने एडजस्टेबल भी लिखा है तो एडजस्टेबल पे दिखा देगा, कहीं उसने हेक्स डंबल लिखा है तो हेक्स डंबल पे दिखा देगा। डिपेंड करता है कि आपने सर्च टर्म्स किस तरह की लगाई हैं। ये एक लिस्टिंग पेज होता है, इसको डिटेल पेज भी कहते हैं अमेजोन की टर्मिनोलॉजी में, ये डिटेल पेज होता है। ये आपकी यहाँ पर सारा, इसको बाय बॉक्स कहते हैं। ये बाय बॉक्स को भी हम डिस्कस करेंगे मजीद बस जब इसका टॉपिक आएगा। तो उसके बाद आपने अपनी एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर ली, अब आपने उसको लिस्टिंग करने के बाद प्रमोट करना है, उसकी कैंपेन चलानी है। लॉन्च तो आपने कर दिया, जब आपने उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर दी तो वो लॉन्च हो गया अमेजोन के ऊपर। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आपने ऑफसेट एड्स उसकी चलानी है और आपने उसकी कैंपेन भी चलानी है। कैंपेन्स अमेजोन के अपने ऊपर होती हैं, आपने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, वो आपको सजेशन भी देता है कि इसके अगेंस्ट आप ये वाला कीवर्ड लगाएं और इसके ऊपर आप इतने पैसे बिड करें इस कीवर्ड के ऊपर। सजेशन बिड आ रही होती है, मींस कि एक कस्टमर जब भी उस कीवर्ड को क्लिक करेगा तो जितनी आपने बिड की थी वो पैसे वो यूटिलाइज कर लेगा उस कीवर्ड के अगेंस्ट। जितने ज्यादा क्लिक्स होंगे उतने ज्यादा वो यूटिलाइज करता जाएगा। जैसे जैसे आपके कीवर्ड्स पे क्लिक्स आते जाएंगे आपका बिड रेट कम होता जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सर आवाज आ रही है, ये बिट रेट की नहीं समझ आई, ये जरा दोबारा अच्छा, बता दीजिएगा। बिडिंग होती है किसी भी, आपको आइडिया होगा कि कोई भी चीज जब बिकती है तो 4 से 5 लोग अगर उसको बेच खरीदना चाह रहे हैं तो हर कोई अपनी, इन अदर वर्ड सिंपल लैंग्वेज में अपनी बोली लगाता है कि मैं इतने का लूंगा, मैं इतने का लूंगा। तो क्या अमेजोन की कैंपेन की लैंग्वेज में कहें तो बिडिंग होती है कि मैं इस पर इतने पैसे लगा रहा हूँ इस कीवर्ड के ऊपर। आपके जैसा और भी है सेलर, वो भी तो ये बेच रहा है, उसने अपनी बिडिंग इसके ऊपर लगाई हुई है। डिपेंड्स करता है कि बिड किसकी ज्यादा है, जिसकी बिड ज्यादा होगी टॉप पर वो, उसके चांसेस ज्यादा होंगे ऊपर प्रोडक्ट की सर्च पेज में उसका प्रोडक्ट टॉप पर सर्च होने के ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन आपको सजेशन बिड भी अमेजोन देता है कि आपको वो कंपेटिटर का नहीं बताता कि उसने क्या बिड किया हुआ है, ये एक सीक्रेट होता है। आपने एक आइडिया लेना है, अमेजोन आपको बता देगा कि ये इसकी सजेशन जो है वो इससे इस स्लैब के बीच में है, आप इस पर बिड करें, तब आपके चांसेस हैं प्रोडक्ट के सर्च पेज में आने के। क्लियर हो गई ये चीज? हेलो हेलो। यस सर। यस। अच्छा जी ठीक सर, हो गया, क्लियर है, क्लियर है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की रिसर्च है कि आपने प्रोडक्ट करना क्या है, आपने कैटेगरी कौन सी करनी है। उसके बाद आपने एक सप्लायर ढूंढना है, आपने उसको सोर्स करना है। उसके बाद आपने उसकी एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट की अच्छी सी लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर। उसके बाद आपने उसकी एक प्रमोशन चलानी है, कैंपेन चलानी है। और कैंपेन लाजमी नहीं कि आप अमेजोन पर ही चलाते हैं, आप उसकी गूगल एडवर्ड भी चला सकते हैं, उसको फेसबुक पर भी प्रमोट कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने लैंडिंग पेज का लिंक लगा सकते हैं। लैंडिंग पेज आपकी जो प्रोडक्ट का पेज है उसको लैंडिंग पेज कहते हैं, आप उसका लिंक कहीं पर भी लगा सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। आप उस पर ऑफर्स दें, आप उस पर वाउचर्स लगाएं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह सर प्रमोट करते हैं। जी सर ये आपने वो अभी बिडिंग वाला बताया था कि पर क्लिक पे बिड मिलती है, तो ये क्या होता है, ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा से? अच्छा, बिडिंग जो होती है वो बिड की एक प्राइस होती है, उसके अंदर सजेशन होता है अमेजोन का कि आपने, सपोज एक कीवर्ड है, यहीं से पकड़ लेते हैं, एक कीवर्ड है अमेजोन, ये एक कीवर्ड है, इस अमेजोन कीवर्ड के ऊपर मैं बिड कर रहा हूँ 1 रुपया, जबकि अमेजोन मुझे कहता है कि सजेस्टेड बिड जो है वो है 5 रुपए से 6 रुपए के दरमियान में। आप 5 रुपए से स्टार्ट करो और 6 रुपए के दरमियान में आओ। अगर अमेजोन सजेस्ट ये कर रहा है दैट मीन्स कि मेरा कंपेटिटर इस बिड के बीच में कहीं पे बिड कर रहा है, और मैं अगर 1 रुपया बिड करके बैठा रहूंगा तो मेरा क्लिक भी जाया होगा, उस पर क्लिक्स ही नहीं आएंगे, उस पर इंप्रेशन ही नहीं आएंगे, और उसके चांसेस ही नहीं होंगे प्रोडक्ट के सर्च पेज में आने के। मेरा प्रोडक्ट हमेशा नीचे रहेगा और मेरा कंपेटिटर हमेशा टॉप पर रहेगा। सर बिडिंग बोली लगाने को कहते हैं ना? जी एग्जैक्टली exactly. ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कैंपेन के अंदर जो हमारी कैंपेन्स चल रही हैं, यहाँ से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा।
अच्छा, जैसे आज के लिए ये कैंपेन आउट ऑफ बजट हो गई है, इसका डेली का जो था वो 3 पाउंड था। अगर हम इस पर आए कैंपेन पे, मैं आपको दिखाता हूँ बिडिंग का। सपोज इस पे वेट लिफ्टिंग की एक कैंपेन मैंने बनाई हुई है, इस पे चले जाते हैं। हर कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स होते हैं और एड ग्रुप्स के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ बिडिंग होगी। अगर टारगेटिंग पे जाएंगे हम, तो हम टारगेट क्या कर रहे हैं। मेरा एक कीवर्ड है हेक्स डंबल, एक मेरा कीवर्ड है वेट सेट, एक मेरा कीवर्ड है डंबल सेट। मेरी इस टाइम करंट बिड है 0.54 इसके ऊपर, जबकि Amazon मुझे सजेस्ट करता है कि 0.68 से 2.72 के दरमियान में आप बिड करो। आप इसकी बिडिंग इसके दरमियान कर सकते हो, लेकिन वो साथ ये भी सजेस्ट करता है कि आप इस पे करो, 1.39 इस पे बिड करो, क्योंकि मोस्टली विनिंग बिड ये है 1.39। 1.39 बिड के ऊपर इसके ऊपर क्लिक्स आते हैं और मोस्ट लाइकली क्लिक्स के ऊपर कन्वर्जन होती है कि अगर किसी ने क्लिक किया उसको, तो वो लाजमी इसको खरीद के जाएगा। हर कीवर्ड के ऊपर एक सजेस्टेड बिड आपको वो देता है। इसकी बिड आप 0.74 से लेकर 2.20 तक कर सकते हैं। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना बिड करते हो। जितना कम बिड करोगे, आपके चांसेस उतने कम होंगे टॉप पर आने के। और वो साथ ये भी बताता है कि ये 1.11 पर करो, क्योंकि 1.11 पास्ट एक्सपीरियंस में एक विनिंग बिड रह चुकी है, इसके ऊपर क्लिक मिला है लोगों को। तो बिडिंग ये होती है, कैंपेन सारी इसी के ऊपर बेस करती है, आपके कीवर्ड्स के ऊपर और आपकी टारगेट नेगेटिव टारगेटिंग के ऊपर। इनको मजीद हम डिस्कस करेंगे डिटेल में हमारे नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आएगा, जो भी कैंपेन का होगा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। बिडिंग वाला टॉपिक क्लियर हो गया आपका? यस सर। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये सारा कुछ प्राइवेट लेबल के लिए जो आपने ये कर दिया, रिसर्च कर ली, आपने मैन्युफैक्चर ढूंढ लिया, सप्लायर ढूंढ लिया, आपने उसकी लिस्टिंग कर दी, आपने उसकी प्रमोशन करनी है, आपने उसको ऑफसेट एड्स उसकी चलानी है, ऑफसेट प्लेसमेंट ऐड कहते हैं, आपने वो भी चलानी है कहीं बाहर सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं पर भी आप उसको प्रमोट कर रहे हैं अमेजोन से हटकर। इस सारी चीज़ों को आसान करने के लिए अमेजोन ने एक प्रोग्राम अपना निकाला जिसको FBA कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें आपका सारा काम खत्म नहीं होता, थोड़ा सा आपका लोड जो है वर्कलोड कम हो जाता है। आपने रिसर्च उसी तरह करनी है प्रोडक्ट की, आपने मैन्युफैक्चरर उसी तरह ढूंढना है, सप्लायर आपने लिस्टिंग उसी तरह करनी है, और जो इसकी प्रमोशन है अमेजोन वो खुद आपको सजेस्ट करेगा। इवन के नए शुरू में जब आपको प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो अमेजोन इवन के 100 से 200, इन सम केसेस 300 to 400 पाउंड्स खुद लगाता है आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए। और इसमें फायदा क्या होगा आपका, ये चार चीजें तो बेसिक हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद आपको ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के बाद आपने क्या करना है, उसकी ऑर्डर हैंडलिंग है, उसकी शिपिंग है, उसके रिफंड्स हैं, उसके रीसेंट्स हैं इन केस अगर आ जाते हैं, उसकी रिव्यू मैनेजमेंट है, कोई नेगेटिव फीडबैक आ जाती है, उन सब चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे आप। इन सब चीज़ों को आसान करने के लिए अमेजोन ने FBA का प्रोग्राम लॉन्च किया। अब FBA के अंदर आपने रिसर्च उसी तरह करनी है प्रोडक्ट की, 4 स्टेप्स ये उसी तरह के हैं, ये वही रहेंगे। आपने रिसर्च प्रोडक्ट की करनी है, सप्लायर ढूंढना है, आपने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, आपने उसको लॉन्च करना है, उसको प्रमोट करना है। अब जो इससे अगले काम है, कोई भी ऑर्डर आता है, लेकिन FBA के अंदर आप क्या करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे। आपका प्रोडक्ट फिजिकली अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा होगा। इन प्राइवेट लेबल के अंदर आपका प्रोडक्ट आपके पास पड़ा हुआ है, वो आपके पास है, ऑर्डर आएगा, आपने उसको पैक करना है, आपने उसको शिप करना है। जबकि FBA के अंदर आपका प्रोडक्ट आपने सोर्स करने के बाद आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया, आप अपने अपने सप्लायर को कह दिया कि मेरा प्रोडक्ट ये एड्रेस है, ये उसके शिपिंग लेबल्स हैं, आपने अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देना है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, लिस्टिंग उसी तरह रहेगी आपके पेज पे। जो जब ऑर्डर आएगा तो उसकी सारी ऑर्डर से मैनेजमेंट से लेकर
उसकी रिव्यू मैनेजमेंट तक अमेजोन जिम्मेदार होगा। अमेजोन ने खुद उसको पैक करना है, उसको शिप करना है, उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। इवन अगर कस्टमर को कोई मसला पेश आएगा, उसको पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न करना है, तो रिटर्न की कलेक्शन अमेजोन खुद अरेंज करेगा, उसको रिफंड भी खुद करेगा। क्योंकि जब भी आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस भेजते हैं, अमेजोन कभी भी उसको स्कैन किए बगैर, उसकी क्वालिटी चेक किए बगैर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। दैट मीन्स कि अमेजोन को अगर कोई रिटर्न आया तो वो आपकी गलती नहीं है। इसलिए अमेजोन उसकी नेगेटिव फीडबैक भी अगर कभी आएगी तो सबसे पहले उसको रिमूव कर देगा। अमेजोन एफबीए प्रोडक्ट की नेगेटिव फीडबैक कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो फौरन से उसको रिमूव सर कर देता है। अब ये जो जी, एफबी आपने क्राइटेरिया बताया, तो अगर हमें इस रजिस्टर्ड होना पड़ेगा इसके लिए अलग से, या कोई पेमेंट हो गया अमेजोन को इसके लिए? एफबीए की सेलर फीस होती है। एफबीए आपको चार्ज करता है कि आप इन इजी वर्ड्स अमेजोन, आप अमेजोन के वेयर हाउस में कितनी जगह ले रहे हैं, वो आपको जगह के हिसाब से चार्ज करता है। क्यूबिक मीटर में होती है कि आपने पैलेट्स की सूरत में आइटम भेजा हुआ है, आपने पैकेट्स की सूरत में भेजा है, आपने बॉक्सेस की सूरत में भेजा है, और उसका एक सारा क्राइटेरिया होता है एफबीए की शिपमेंट क्रिएट करने का। उसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब एफबीए के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपने, वो आपको चार्ज करते हैं, आपको दो फीस चार्ज होती है उसके अंदर। एक तो आपने प्रोडक्ट जो सेल करना है, जब आपको उसका ऑर्डर आएगा, उसके अगेंस्ट अमेजोन ने अपनी सेलर फीस लेनी है आपसे। अमेजोन ने तो आपसे सर अपनी हमारा ये जी एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये जी हमारा जो एक्सक्यूज। शिपमेंट होगा ये डिलीवर कैसे होगा? ये हमें डिलीवर हमने कैसे कैसे होगा? इसको डिलीवर करना? आपने उसको कैसे डिलीवर करना है, अमेजोन के अंदर होता है इन्वेंट्री को सेंड करने का एक ऑप्शन। जब आप अमेजोन के अंदर इन्वेंट्री सेंड करते हैं तो वो आपको लेबल्स प्रोवाइड कर देते हैं, शिपिंग लेबल्स आपको देते हैं। वो लेबल्स आपने अपने सप्लायर को देने होते हैं जो कि बॉक्स के ऊपर लगाता है, और उसके करीब आप जिस कंट्री में करवा रहे हैं उस कंट्री में उसने उस अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देना है, उसको शिप कर देना है उसको। जैसे ही जी अमेजोन के वेयर हाउस में वो आपका बॉक्स पहुंचेगा, जो अमेजोन ने आपको लेबल्स प्रोवाइड किए थे, उसने उस लेबल को स्कैन करना है। वो उस लेबल को स्कैन करेगा, उसके सिस्टम में उसकी एंट्री पहले से मौजूद होगी। जब आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पर सारी डिटेल्स आ रही होती हैं कि आपके बॉक्स की लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, और उसकी डेप्थ क्या है, कितने यूनिट्स होंगे एक बॉक्स के अंदर, और कितना बड़ा बॉक्स है। वो सारी चीजें आपने वहां मेंशन करनी होती हैं सेंड करने से पहले। उसके बाद आपके बॉक्स को वो लेबल, आपको वो एक लेबल्स प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ की सूरत में। वो लेबल्स आपने जी अपने सप्लायर को देने होते हैं। जी इवन कि सर। अगर आप और ये सप्लायर को दे रहे हैं, आप खुद एफबीए कर रहे हैं, तो आपने खुद वो बॉक्सेस के ऊपर लगाने हैं। जी सर ये और आपके आप, कहने का मतलब है कि ये मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट वो अमेजोन का जो शिपमेंट एरिया उधर जाएगा? जी, जो आपका सप्लायर होगा ये वो भेजेगा। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर जी रहे हैं, सर। आप अपनी इन्वेंट्री को एफबीए करना चाह रहे हैं, आप प्राइवेट लेबल भी कर रहे हैं आप, और आप एफबीए भी करना चाहते हैं, तो आप खुद भी जी भेज सर। सकते हैं। अपनी शिपमेंट खुद क्रिएट करके आप भेज सकते हैं। तो सर मैं कैसे भेजूंगा वो, जैसे हम इधर शिपमेंट भेजते हैं टीसीएस के थ्रू, एमएनपी के थ्रू, तो ये वैसे मैं पूछ रहा हूँ कुरियर जी, कौन सा कुरियर होगा? कोरियर आप इसका कोई, जो भी डीएचएल वगैरह, इस कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं आप। जी सर। आप शिप पे और भेज सर, सकते हैं, आपको कोई किसी किसी भी कैरियर के थ्रू आप भेज सकते हैं। जी सर, अगर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया तो उसका जो लोगो होगा, मैं खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने ग्राफिक जी, डिज़ाइनिंग किया होगा, मेरा फाइवर पे अकाउंट भी है, अपवर्क पे भी। तो सर अच्छा। अगर मैं अपना जो लोगो है वो, अगर मैं उसके ऊपर मेरा अपना ब्रांड लॉन्च किया तो मैं अपना लोगो उसके ऊपर वैसे लगा सकता हूँ अपना कंपनी, अगर मेरी मेरी खुद की कंपनी है कुछ? उसके लिए आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है अमेजोन पे, ब्रांड रजिस्ट्री होती है। ब्रांड जी रजिस्टर सर। करवाएंगे और उसके बाद आप अपना लोगो यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। जी सर, ये आप कंप्लीट क्राइटेरिया हमें आगे नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे ये ना? ब्रांड रजिस्ट्री, जी जी, ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपने प्राइवेट लेबल में अपना ब्रांड, मोस्टली जो प्राइवेट लेबल करते हैं वो ब्रांड रजिस्टर्ड ही होते हैं लोग, उनका अपना ब्रांड होता है। जी जी सर फी से रिलेटेड मेरा एक सवाल था। जी सर ये जो इनेबलर्स की जो ट्रेनिंग है उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, और जी, बाकी कुछ इदारे करवा रहे हैं उनकी कम है, तो क्या डिफरेंस है वहाँ, क्या इतना ख़ास है ट्रेनिंग में, क्या ख़ास है? ट्रेनिंग में क्या इतना खास है? ट्रेनिंग्स तो सारी एक ही तरह की होती हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन क्या सिखा रहा है।
तो हमारा मोटो यही है कि हम जितना मैक्सिमम सिखा सकें स्टूडेंट्स को उतना सिखा सकें। ठीक है। ठीक हो सर गया। ये एक और बाकी सवाल ये था कि हमारी इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो अकाउंट हैंडलिंग हमें सिखाई जाएगी। अकाउंट हैंडलिंग, इसके बाद हम इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप्स हम ऑफर करते हैं। हम्म। सर इंटर्नशिप के किस पर होती है, कितनी फीस होती है? इंटर्नशिप की कितनी फीस होती है, ये हमारे वो हैं माजिद साहब जो सारे कॉलेज के प्रोजेक्ट को डील करते हैं, ये वो आपको सारा गाइड कर देंगे। सर ये कोर्स के अंदर हम अकाउंट हैंडलिंग नहीं सीखेंगे? कोर्स के अंदर अकाउंट हैंडलिंग आपको यहाँ से सारा टैब्स हर चीज़ बताई जाएगी आपको, लेकिन अगर आपको हैंड्स ठीक है ऑन ठीक। एक्सपीरियंस चाहिए तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आपको फिजिकल इधर इंटर्नशिप ऑफर की जाएगी या उसका एक अलग क्राइटेरिया, वो फिर आपको माजिद साहब बता देंगे कि क्या उसका क्राइटेरिया है। चलें 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 ठीक है, मतलब ठीक थ्योरी हो तो गया। हमें पढ़ाई जाएगी ना कोर्स के अंदर? हाँ, मैं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें भी दिखाऊंगा कि ये सारी ये चीजें नहीं है, आपको सैलड सेंट्रल के ऊपर सारी चीजें दिखाई और बताई जाएंगी कि कौन से टैब्स क्या होते हैं, किस तरह हर चीज वर्क करती है। इन्वेंट्री के ये ठीक है। टैब्स हैं, हर एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा। ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर आपने अपने कैसा क्रिएट करना है, अकाउंट हेल्थ क्या होती है, हर चीज के बारे में सर आपको बताया जाएगा। सर ये ठीक है। इंटर्नशिप मिनिमम कितने मंथ की होगी? इंटर्नशिप इंटर्नशिप मिनिमम ये आपको माजिद साहब ही बता सकते हैं इंटर्नशिप कितने मंथ की होगी, सर ये ये आप आपके अमेजन ऊपर। यूके की बात कर रहे हैं या अमेजन यूएसए की है जो ऊपर हम बात कर रहे हैं? मैं अमेजोन यूके की बात कर रहा हूँ इस टाइम। और सर ये अमेजन के ऊपर ही बात करेंगे या ईबे या एटसी बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बात करेंगे? अभी तो अमेजोन का कोर्स है तो अमेजोन की से ही रिलेटेड बात होगी। अगर फर्दर हम फ्यूचर में ईबे, शॉपिफाई और इन चीज़ों के कोर्स पे आएंगे तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। थैंक यू। ठीक हो गया। आगे कंटिन्यू करें क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा हुआ है और काफ़ी बातें हो गई हैं हमारी। सर एक चीज छोटी सी पूछनी है कि अकाउंट ओपनिंग के लिए अमेजन में तो क्या चीजें चाहिए वो अकाउंट ओपनिंग के लिए, अकाउंट ओपनिंग इस टाइम जो है सिर्फ यूएसए के लिए अलाउ किया है अमेजोन ने। अगर आप यूएसए के अंदर सेल करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से सिर्फ यूएसए के अंदर सेल कर सकते हैं। इस वक्त अपना अकाउंट यूएसए के लिए ओपन कर सकते हैं और उसके लिए आपको वहाँ का एक रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए होता है परमानेंट। उसके बाद वहाँ बिल की कॉपी होती है और उसके बाद पासपोर्ट साइज जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सर इन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में पिछले दिनों का चल रही थी बात कि ओपन हो गया, खोल दिया इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी, तो ये किस लिहाज से पिछले दिनों कह रहे थे? पाकिस्तान के लिए मैंने आपको वही बताया कि सिर्फ इस टाइम करंटली यूएसए के लिए अवेलेबल है। आप सिर्फ यूएसए के अंदर सेल करने के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फर्दर अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक हो गया। क्वेश्चंस को अब आखिरी रखते हैं 10 मिनट के अंदर। मैं इसको जल्दी जल्दी जो आपको है ना थोड़ा सा इसका मजीद क्लियर कर दूं। दो चीज़ें रह गई हैं इसके अंदर, अभी तो हम प्राइवेट लेवल पे ही फंसे हुए हैं। अब प्राइवेट लेवल करने के लिए सेलर्स को क्या क्या मुश्किलात आती हैं। प्राइवेट लेवल आपने अगर करना है, आपने अपनी सोर्स कर लिया, आपने मैन्युफैक्चर से बनवा लिया, आपने लिस्टिंग कर लिया, आपने प्रमोट कर दिया। अब उसके बाद आपने उसकी ऑप्टिमाइज करनी है लिस्टिंग को। ऑप्टिमाइज कैसे करना है, टाइम टू टाइम आपने अपने कीवर्ड्स उसमें डालते रहना है, कंपेटिटर को सर्च करते रहना है, अमेजोन की डेटाबेस में सर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड इस टाइम टॉप है, कौन सा डाउन जा रहा है। आपने फ्रीक्वेंट वो वाले कीवर्ड्स, सिर्फ सर्च टर्म्स को चेंज करना होता है, टाइटल कभी भी चेंज नहीं करते। उसके बाद आपने प्रोडक्ट ढूंढना है कि आपने क्या चीज़ सेल करनी है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपने रिसर्च करनी है, ये एक बहुत बड़ा हैसल है कि मैं क्या स्टार्ट कहाँ से लूँ, मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूँ। उसके बाद 62% ऐसे सेलर्स हैं जिनको ये मसला होता है, ये सारी एक सर्वे है अमेजोन का। उसके बाद आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना है, उसको स्टॉक, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, इन चीज़ों को आपने करना है। कोई लिस्टिंग सप्रेस हो गई आपकी, उसको मैनेज करना है। उसके बाद आपने पीपीसी करनी है, पेपर क्लिक जो होता है अमेजोन पीपीसी, उसकी बिड्स हैं। यही चीज़ जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने उसके ऊपर बिडिंग करनी है। उसके बाद आपने उसके रिव्यूज इकट्ठे करने हैं। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब तक रिव्यू नहीं होगा तो कोई भी कस्टमर चांसेस हैं कि उसको नहीं खरीदेगा।
मोस्टली आप और हम अगर अपनी बात करें तो हम भी दराज से अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, सेलर का चैट रिस्पॉन्स देखते हैं, सेलर की रेटिंग देखते हैं कि वो क्या उसका रिस्पॉन्स है, फिर जाके उस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं। सेम लाइक दिस, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ नहीं होंगे तो आपके चांसेस कम होंगे उस प्रोडक्ट के बिकने के। तो रिव्यूज़ इकट्ठे करना एक बहुत बड़ा मसला है प्राइवेट लेबल के अंदर। उसके बाद होलसेलिंग आ जाती है अमेजोन के ऊपर। प्राइवेट लेबल का सबको समझ आ गया कि प्राइवेट लेबल क्या चीज़ है। यस सर। अच्छा, उसके बाद होलसेलिंग आ जाती है। अब ये ऐसी चीजें हैं तीनों के, अगर आप समझ लें कि आपने दोनों पाँव रखे हुए हैं, एक पाँव उठाएंगे तो आप होलसेल में आ जाएंगे, एक पाँव उठाएंगे तो आप प्राइवेट लेबल में आ जाएंगे। ये सब चीजें एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। अब होलसेलिंग के लिए आपको लो कॉस्ट और डिस्काउंटेड प्राइस उठाने पड़ते हैं ज्यादा क्वांटिटी के अंदर। अब मोस्टली जो प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं अमेजोन के ऊपर, बहुत सारे लोग उसे होलसेल कर रहे होते हैं। उन्होंने सप्लायर से बल्क में उठाए होते हैं प्रोडक्ट। बल्क में उठाकर वो क्या करते हैं, जिसको हम होलसेल एफबीए भी कहते हैं। होलसेल एफबीए के अंदर आप अपने प्रोडक्ट सोर्स कर कर डायरेक्ट आप भिजवा देते हैं एफबीए, इसके अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स। वो आप बल्क में क्वांटिटी उठाते हैं, लाइक कंटेनर्स की सूरत में अपना सामान उठाते हैं सप्लायर से, उनसे मैन्युफैक्चर करवाते हैं। उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। होलसेल के काम में प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। एक एवरेज 47% होलसेलर्स ऐसे हैं जो स्पेंड करते हैं $2500 के करीब जाकर, तो फिर उनका बिजनेस स्टार्ट होता है। $2500, $2500 ह्यूज अमाउंट। तब जाकर आप अपना बिजनेस एक सेट कर सकते हैं होलसेल का। तो लाइक के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो स्टार्ट करती हैं होलसेल का काम, जिनका ऑलरेडी ब्रांड बिल्ड होता है या जो ऑलरेडी मार्केट में अपनी चीजें सेल कर रही हैं, वो फिर होलसेल की मार्केट में भी आ जाती हैं। पहले वो बेच रही होती हैं, फिर वो मैन्युफैक्चर करके आगे देना शुरू कर देते हैं। अब बात आ जाती है ये कि और प्रॉफिट। सर सर एक सवाल था कि जो ये जी होलसेलिंग के अंदर जब खरीदते ही बल्क में, तो सेल भी बल्क में ही करते हैं? नहीं, सेल बल्क में नहीं करते आप, सेल इंडिविजुअल करते हैं। इसको हमेशा B2C कहते हैं। इस ट्रेड को हमेशा B2C कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है ये। आपका शोर बहुत आ रहा है। होलसेल में आप चीज बल्क में उठाते हैं, लेकिन आप सेल उसको इंडिविजुअल करके सेल करते हैं, लाइक B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। और अगर आप बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं तो फिर वो बल्क में ही जाती है। अब प्रॉफिटेबल कितना है होलसेलिंग का काम अमेजोन के ऊपर? 61% ऐसे होलसेलर्स हैं जो मोर देन $5000 पर मंथ कमाते हैं अमेजोन के ऊपर। और 58% ऐसे होलसेलर्स हैं जो प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 20% की बेस पर रख के भी कमाते हैं। मीन्स के वही चीज आ जाती है, सीजनल डिप आ गया या कुछ इस तरह की चीजें आ गई कंपेटिटर्स को नजर में रख के, कि कंपेटिटर अगर कम प्राइस पे बेच रहा है तो फिर आपको भी अपनी प्राइस कम करनी पड़ती है एक लिमिट तक। एक बॉर्डर लाइन होती है जहां तक आप जा सकते हैं। तो उस केसेस में आप मिनिमम जितना आप नीचे आ सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन उतना रख के सेल करते हैं। उसके बाद हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट स्टार्टेड विद होलसेल ऑन अमेजोन? कितना टाइम लगता है आपको होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने में, सोर्स करने में, उसको स्टार्ट करने में? 47% ऐसे होलसेलर्स हैं जिनको 6 या 6 से कम हफ्ते लगते हैं अपना अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करने में। उसके बाद एक एवरेज होलसेलर जो है वो अपने बिजनेस पे एक हफ्ते में कितना टाइम स्पेंड करता है? नियरली हाफ ऑफ होलसेलर्स, 49% ऐसे होलसेलर्स हैं जो 20 आवर्स से ज्यादा अपने बिजनेस को हर हफ्ते टाइम देते हैं। क्योंकि जितना टाइम आपने स्टार्ट में देना है उतना ही आपको फायदा आगे होना है, आप उतना ही ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और 18% ऐसे हैं जो 40 आवर्स ईच वीक अपने होलसेलिंग के बिजनेस को देते हैं। ये सारी चीजें अमेजोन खुद प्रोवाइड करता है, ये सारे अमेजोन के सर्वेज हैं इनके मुताबिक। बाकी ये चीजें सारी जो हैं वो सर्वेज होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं। आप अपने बिजनेस को जितना भी ज्यादा टाइम देंगे वो उतना ज्यादा ग्रो करेगा, जितना कम देंगे वो उतना स्लोली ग्रो करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कितना टाइम देते हैं। अब होलसेलिंग आपने सेल कैसे करना है होलसेल के अंदर?
इन मैनी वेज होलसेल फंक्शंस लाइक आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मैंने पहले डिफाइन किया आपको कि आर्बिट्रेज वही है कि आपने सप्लायर से बल्क में चीज उठा रहे हैं, आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आप किसी और से सोर्स कर रहे हैं, किसी और जगह से सोर्स कर रहे हैं। फर्स्ट द होलसेलर मस्ट फाइंड अ सप्लायर। आपको सबसे पहले एक सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जहां से आपने अपना प्रोडक्ट सोर्स करना है, परचेज आपने अपने गुड्स परचेज करने हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट्स परचेज कर लेंगे तो आपने उनको लिस्ट करना है इंडिविजुअल। इट्स सेम लाइक प्राइवेट लेबल। मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग इसी तरह है कि आप अपना एक पाँव उठाएंगे तो होलसेल में आ जाएंगे, एक पाँव उठाएंगे तो आप अपना प्राइवेट लेबल में चले जाएंगे। ये सब चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉडल के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तीनों काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो काम कर रहे होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बेसिक गोल्स क्या हैं, आपके अर्निंग गोल्स क्या हैं, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। कैटेगरीज कौन सी हैं जिसके अंदर होलसेलर्स अपना बिजनेस कर सकते हैं? सेम वही जैसे हमने प्राइवेट लेवल में बात की, होम एंड किचन है, 47% लोग इसके अंदर अपना बिजनेस करते हैं। टॉयज एंड गेम्स हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आ गया, हेल्थ, हाउस होल्ड, बेबी अपैरल्स, ये कैटेगरी आ गई। इसके अंदर भी लोग अपना जितनी जितनी परसेंटेज आ गई, इतने इतने परसेंट इस टाइम तक अमेजोन के ऊपर लोग इन कैटेगरीज के अंदर अपना होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं। होलसेलर्स को मसले क्या आते हैं अमेजोन के ऊपर? सबसे पहले मसला आता है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस को। क्योंकि जब आप बल्क में होलसेल का काम कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को आपने मॉनिटर भी करना है कि आप खाली पैसे लगाए ही जा रहे हैं या आपको कोई रेवेन्यू भी आ रहा है उसका। आपने उसके रेवेन्यू को मॉनिटर करना है, आपने उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखने हैं कि आपका मंथली रेवेन्यू क्या है, आपका एनुअल रेवेन्यू क्या है, आप लॉस में तो नहीं जा रहे उसमें। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, हर वक्त आपने उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है। वीक में 1 से 2 दफ़ा आपने उसको देखते रहना है, उसकी सर्च टर्म्स, उसकी कि क्या वो नेगेटिव में तो नहीं जा रहे, जो सर्च टर्म, जो कीवर्ड्स आपने लगाए हुए हैं, क्या मेरी लिस्टिंग टॉप पर आ रही है। आपने खुद उसको सर्च करना है अमेजोन के ऊपर, अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को सर्च करना है, उसको देखना है कि आप एक्चुअल में कहाँ पर जो है वो शो हो रहे हैं, आपका प्रोडक्ट किस पेज पर, किस जगह पर शो हो रहा है, उसकी रैंकिंग क्या है। फिर सबसे बड़ा मसला है आपको सप्लायर ढूंढना है। आप किसी पर भी ऐसे एतबार नहीं कर सकते। एक वर्चुअल चीज़ है, आपने यहाँ से बैठ कर एक सप्लायर ढूंढना है जिससे आपने बिजनेस करना है, और आपने चीज़ भी बल्क में उठानी है। एक आधा आइटम तो आपने लेना नहीं है, आपने बल्क में लेना है। उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत सारे टूल्स हैं इन चीज़ों को ढूंढने के अंदर। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, एंड पे मकसद क्या होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप अर्निंग भी स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, आप अर्निंग भी करते हैं। लोगों को प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, होलसेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसके अंदर। इसके बाद आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग, बहुत सारे लोग, ड्रॉप शिपिंग का आइडिया होगा बहुत सारे लोगों को। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बहुत सारे लोगों का ड्रॉप शिपिंग में कि आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कोई पैसे नहीं लगाने, आपने एक जगह से चीज़ उठानी है और दूसरी जगह पे दे देनी है, बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। इसके अंदर भी यही है, ड्रॉप शिपिंग इज अ बिजनेस मॉडल वेयर अमेजोन सेलर्स डू नॉट कीप देयर ओन प्रोडक्ट inventory but instead transfer their customers orders directly to the manufacturer or supplier। कि आपने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी है अपने पास, आपको जब ऑर्डर आएगा तो आप उस ऑर्डर की डिटेल अपने मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को भेज देंगे, वो उसकी शिपिंग करेगा। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ड्रॉप शिप ऑन सर एक अमेजोन? क्वेश्चन था इधर। जी, सर वो जैसे कि मतलब जो ड्रॉप शिपिंग जब हमने करनी है तो इसके जी, लिए सप्लायर अमेजोन का होना ज़रूरी है या हम बाहर से भी मतलब लोकल लेके उसको कर सकते हैं? आप कहीं से भी उसको सोर्स कर सकते हैं। आपने उसकी लिस्टिंग करनी है, सिर्फ अमेजोन पर आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग मौजूद होनी चाहिए, कस्टमर को नजर आना चाहिए आपका प्रोडक्ट। जब तक कस्टमर को नजर आता रहेगा आपका प्रोडक्ट, आपकी लिस्टिंग एक्टिव है, वो उसका ऑर्डर दे देगा। जैसे ही सर उसका ऑर्डर आएगा, तो ये अमेजोन हमसे पूछेगा नहीं मतलब आप किधर से इसको खुद किधर से परचेज कर रहे हो या इस तरह? नहीं, इस तरह की चीजें अमेजोन नहीं पूछता। अनलेस एक ब्रांड रजिस्टर्ड को आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अगर किसी ब्रांड की, जो ब्रांड रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लेवल कंपनी है, उसने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है और आप उसी के प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप कर रहे हो, जिसको हम सेल सिमिलर भी कहते हैं या अमेजोन की टर्मिनोलॉजी में मी टू लिस्टिंग कहते हैं। अगर आप वो मी टू लिस्टिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको उस प्राइवेट लेबल जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड है उससे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो आपको ऑथराइज करता है कि मैं इस बंदे को ऑथराइज कर रहा हूँ, ये मेरा आइटम आगे बेच सकता है। और अमेजोन वो आप
अमेजोन को प्रोवाइड करते हो। पहले अमेजोन कुछ भी नहीं कहता, इन केस अगर कोई उस पर जो है वो पकड़ लेता है उस लिस्टिंग को कि आप कैसे बेच रहे हो किसी और के ब्रांड को, तो फिर आप उसको प्रोवाइड करते हो अमेजोन को कि ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, मुझे इस बंदे ने सर्टिफिकेट दिया हुआ, मैं इस चीज को बेच सकता हूँ आगे। ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ड्रॉप शिप ऑन अमेजोन? अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? अब मोस्टली जो है, अगर आप थोड़ा सा क्लेवर गेम करें तो आपको पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू Amazon, 50% of dropshippers informed us that they spend less than $2,500 to start selling on Amazon, with 17% spending 500 or less. बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने 2500 से स्टार्ट किया बिजनेस, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 500 और इससे भी कम से स्टार्ट किया। तो ये सारा आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइमली अपने ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं, आपको ऑर्डर आता है और आप कितनी जो है जल्दी उसको शिप करवाते हैं और कितने टाइम तक अपने कस्टमर तक आप उस ऑर्डर को पहुंचाते हैं। जितने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आते जाएंगे, जितनी ज़्यादा आपकी टाइम इफेक्टिव आपका ऑर्डर होगा, उतने ज़्यादा आपको उसके मजीद ऑर्डर्स मिलते जाएंगे। अब ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट कितना आता है? हाउ प्रॉफिटेबल इज ड्रॉप शिपिंग ऑन Amazon? 39% of drop shippers earn 5,000 or less drop shipping products on Amazon. 39% ऐसे ड्रॉप शिपर्स हैं जो $5,000 और इससे कम अर्न करते हैं ड्रॉप शिपिंग करने से प्रोडक्ट Amazon पर, और 48% ऐसे हैं जो प्रॉफिट मार्जिन जिनका होता है 11 से 25% के बीच में। किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपए की चीज के ऊपर आपको 11 से 25 रुपए बच रहे हैं, और ये हम बात कर रहे हैं रुपीज में नहीं, डॉलर्स में या पाउंड्स में। तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको इसके अंदर मिल जाता है। बाकी ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना मार्जिन सर कितना एक रखा। क्वेश्चन है। जी, सर अगर किसी और का अगर ब्रांड है तो उसके ऊपर हम लोग कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? किसी और का ब्रांड है, आपने उस ब्रांड से राब्ता करना है। जो भी ब्रांड ओनर है, आपने उस कंपनी से कांटेक्ट करना है और आपने उसको कहना है कि मैं ये ड्रॉप शिप करना चाहता हूँ आपका प्रोडक्ट। अगर तो वो आपको अलाउ करते हैं तो आपकी उनके साथ टर्म कंडीशन होगी किस रेट पर वो आपको देंगे। जाहिर बात है वो आपको थोड़े से कम रेट पर देंगे अगर आप बल्क में ज्यादा चीजें उठा रहे हैं, ज्यादा आप करना चाहते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से आपको रेट देंगे और उसकी वजह से आपको उनसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट आपको वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अमेजोन किसी भी टाइम आपसे वो सर्टिफिकेट मांग सकता है कि आप किसी भी ब्रांड को ऐसे जो है वो सेल नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर, उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। सर तो जो लोग शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना के ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो किस मॉडल में आता है, या वो एक एफिलिएट मार्केटिंग अलग चीज है? वो बिल्कुल एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाती है वो चीज। अमेजोन के ऊपर आपको अमेजोन के ऊपर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ब्रांड ओनर प्रोवाइड करता है, फिर आप उसके प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप कर सकते हैं। वो सेपरेट है ना इससे, जो शॉपिफाई वाला सब कुछ है? जी जी। ओके सर। उसके बाद एक ड्रॉप शिपर्स अपने बिजनेस को कितना टाइम देते हैं एवरेज? ड्रॉप शिपर्स जो हैं वो 54% ऐसे ड्रॉप शिपर्स हैं जो 20 आवर्स पर वीक जो है इससे ज़्यादा देते हैं, इस पे स्पेंड करते हैं। कोई भी बिजनेस जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे वो ग्रो नहीं करेगा। जिस बिजनेस को आप टाइम देंगे वो ग्रो करेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम देना पड़ता है उसके ऊपर। मीन्स के टाइम की सूरत में अगर आप कहें तो टाइम फिर भी उतना ही होता है, लेकिन आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपने किस चीज़ को किस प्रायोरिटी के ऊपर मैनेज करना है। आपको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है कि मेरी कौन सी चीज़ जो है वो सबसे पहले मुझे मैनेज करनी है, और वो सुपरवाइज करना शुरू कर देते हैं आप अपनी चीज़ों को। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एज अ वीए भी किसी को हायर कर सकते हैं, आपके बेहाफ पे वो काम करता रहेगा सारा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने बिजनेस को किस तरह, आपका अर्निंग गोल्स क्या हैं, आप अर्न कितना करना चाहते हैं। अब कैटेगरीज कौन सी हैं जिनके अंदर ड्रॉप शिपर्स अपना काम कर सकते हैं? स्टिल वही सेम कैटेगरीज हैं। होम किचन हो गई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हो गई, किचन एंड डाइनिंग हो गई, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट हो गई, गार्डन एंड आउटडोर हो गया। अमेजोन आपको किसी भी कैटेगरी में रोकता नहीं है कि आप उसकी ड्रॉप शिपिंग ना करो।
ये मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज हैं, टॉप 5 जिनके अंदर ड्रॉप शिपर्स अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उनका काम होता है होम एंड किचन के अंदर। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आ गया, फिर किचन एंड डाइनिंग आ गया, टूल्स होम इम्प्रूवमेंट आइटम्स जितने भी हो गए, गार्डन एंड आउटडोर आ गया इनके अंदर। अब ड्रॉप शिप आपने कैसे करना है कोई भी प्रोडक्ट, ड्रॉप शिपिंग का क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए आपको कम से बेसिक्स जो चीजें हैं ना, बेसिक चीजें वो ये है कि आपने एक हाई डिमांड प्रोडक्ट ढूंढना है जिसका कंपटीशन लो हो, लो कंपटीशन प्रोडक्ट हो और उसकी डिमांड हाई हो। वो प्रोडक्ट आपने अमेजोन पर सेल करना है, क्योंकि जिसकी डिमांड हाई होगी और कंपटीशन लो होगा वो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देगा और एक रनिंग आइटम है वो रुकेगा नहीं, आपकी इन्वेंट्री स्टॉप नहीं होगी। उस प्रोडक्ट की आपने सिंपल एज इट इज, जैसे प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, आपने उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। जब भी उसकी सेल होगी आपको उसका ऑर्डर आएगा, आपने अपने कस्टमर का शिपिंग एड्रेस या जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है आपने मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को प्रोवाइड कर देनी है और वो आपके बिहाफ पर वो ऑर्डर शिप कर देगा। सिंपल, ड्रॉप शिपिंग के 3 सिंपल से रूल हैं बस। एक, आपने प्रोडक्ट ढूंढना है जो हाई डिमांड हो, जिसका कंपटीशन लो हो, उसके बाद उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है और उसके बाद जब भी उसका ऑर्डर आएगा आपका उसमें कोई भी काम नहीं, आपने सिर्फ अपने सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को उसकी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देनी है, शिपिंग एड्रेस, कस्टमर का नाम, उसकी डिटेल्स, और वो आपके बिहाफ पर उसको शिप कर देगा। अब ड्रॉप शिपर्स को मसला क्या आता है अमेजोन के ऊपर, फिर वही चीज़ है कि अब लिस्टिंग तो हर केस में आपने ऑप्टिमाइज करनी है अपनी। जब भी आप अपनी लिस्टिंग को छोड़ देंगे वो आइटम आपका डेड हो जाएगा। अपनी लिस्टिंग को हर वक्त आपने देखना है, लाइक जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, हम उसकी केयर करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, हमने अपनी लिस्टिंग को इस तरह केयर करना है। जितना अच्छा हम अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि एक बेसिक सा असूल है कोई भी चीज बेचने का, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। जब आपकी चीज ही नहीं अच्छी दिखेगी तो वो बिकेगी ही नहीं। ऑप्टिमाइज आपने हर वक्त अपनी लिस्टिंग्स को करना है, आपने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसके एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, उसका रेवेन्यू, अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स, आपने उसकी सारी चीजें मॉनिटर करनी है। इनके लिए एक टूल है, वो आगे फर्दर जाकर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन सारी चीजों को कैसे, अपने प्रॉफिट मार्जिन और अपनी इन चीजों को कैसे मैनेज करना होता है, किस प्रॉफिट मार्जिन पे जाके अपनी चीजें सेल करनी है। और फिर एक सबसे बड़ा मसला जो आता है वो कस्टमर के रिव्यूज का आता है कि आपने कस्टमर के रिव्यूज लेने हैं इसके अंदर। लेकिन ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चलती रहती हैं। आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे तो उसके ऊपर रिव्यूज भी आना शुरू हो जाएंगे। 50% ऐसे ड्रॉप शिपर्स हैं जिनको रिव्यूज जो है वो नहीं मिलते, लेकिन 50% ऐसे भी हैं जिनको रिव्यूज मिल जाते हैं पहले ऑर्डर के बाद ही। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है और आपने कस्टमर को सर्विस किस तरह की दी है, कितनी जल्दी उस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया। तो ये आज का मेन 3 चीजें थी, टॉपिक था मेन जो सारा ये कवर हो गया। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, जो आप कह रहे थे कि हम बिड करते हैं तो उसके बाद उस कीवर्ड की अमाउंट लो हो जाती है, वो बात नहीं समझ आई थी। बिड तो समझ आ गई कि हमने ये रेट लगाना है इसका, लेकिन उसको उस कीवर्ड हाँ उसको मैं बताता हूँ। उसको आप अगर इसकी अमेजोन की टर्म में या किसी भी कीवर्ड की टर्म में या सर्चिंग कैंपेन्स की टर्म में कहें तो उसको सीपीसी कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। उस कीवर्ड की कॉस्ट पर क्लिक जो होती है, जितना ज्यादा वो क्लिक होता जाएगा कीवर्ड, उसकी कॉस्ट पर क्लिक उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि वो विजिबल होता जा रहा है, उतनी ही उसकी कॉस्ट पर क्लिक कम होती जाएगी। सीपीसी मीन्स के उसकी बिड उतनी ही कम होती जाएगी। सर, तो वो जो क्लिक से अमाउंट आ रही है वो किसको जाती है? वो अमेजोन को जाती है या सेलर को जाती है? सर वो ऑनलाइन अमेजोन को जाती है वो। ओके सर। जी सर, जो सप्लायर्स हैं वो आप कहाँ से बेसिकली, अगर आप बात करें तो पाकिस्तान सर से भी हमारे आप देखते फिजिकल हैं, आप यूके में क्लासेस बैठे स्टार्ट हैं? हैं, 10th का कहा था लेकिन डेली स्टार्ट हो जाती है। सप्लायर्स आप कहीं से भी देख सकते हैं, आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी देख सकते हैं, आप चाइना से भी सोर्स कर सकते हैं, कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने एक कोटेशन सबसे लेनी है, आपको वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से सस्ता पड़ रहा है और उसको अमेजोन, अगर आपने एफबीए करना है तो अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाने में आपको कितने फाइनल चार्जेस उसके पड़ रहे हैं, सारा कंपैरिजन साइड बाय साइड जाता है। तो सर तो सबसे ये कम आपको जी सर तो ये अमेजोन खुद भी रिकमेंड करता है सप्लायर के? नहीं, अमेजोन खुद कभी भी रिकमेंड नहीं करता सप्लायर्स के लिए अलीबाबा आप यूज कर सकते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर बहुत सारे हैं। आप ड्रॉप शिपिंग के लिए देख लें, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप वहां से ड्रॉप शिप कर सकते हैं। सर अमेजोन पे सप्लायर्स नहीं बैठे होते? मोहम्मद माइक बंद करो अपना।
आपके माइक का शोर आ रहा है। नहीं, अमेजोन पे सप्लायर्स नहीं होते। अगर आपने B2B बिजनेस करना है तो आप उसको बल्क में लेके बल्क में सेल कर सकते हैं आप। सर ये जो सप्लायर होते हैं, जी सर सप्लायर से अमेजोन के वेयर हाउस में हमें खुद पहुंचाना होगा ना, मतलब उसकी शिपिंग हमें खुद ही देनी पड़ेगी कि मतलब वो सप्लायर से आपकी लेकर। आपकी वो आपकी जो डील होती है वो सप्लायर के साथ होती है कि उसकी फ्रेट और उसके जितने चार्जेस हैं वो सप्लायर पे करेगा। जब आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो आप उसके साथ डील करते हैं कि क्या चार्जेस होंगे, एंड तक अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने तक उसके क्या चार्जेस होंगे। अच्छा, सर और ये फिर ये अगर हम FBA करते हैं तो अमेजोन खुद डिलीवरी करेगा। FBA करते हैं तो अमेजोन खुद डिलीवरी करेगा अपनी। ठीक है। सर प्रोडक्ट सर ये हंट जो करने की आपने स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? बस आप ना करो, हैंड फिजिकली रेज कर लो, जाएंगे या फिर सर जिसको कहते हैं वो क्वेश्चन कर ले, ऐसे ना करो सारे। अच्छा, सर प्रोडक्ट हंट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है सर? जंगल स्काउट ही है या आपको फिजिकली भी मार्केट जाना होता है? आप फिजिकली भी देख सकते हैं, लेकिन ट्रेंड्स बेसिकली जो, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन के ट्रेंड्स ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा उनको देखने का कि जो है लोगों की डिमांड क्या है, लोग ढूंढ क्या रहे हैं। हाई डिमांड प्रोडक्ट और जो है ना आपका होना चाहिए, डिमांड उसकी हाई होनी चाहिए। ठीक हो गया। कंपटीशन उसका लो होना चाहिए और डिमांड उसकी हाई सर होनी ये चाहिए। अमेजोन का यानी कि अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा क्या? जी, अमेजोन का अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ता है। सर ये तो जैसे सर वो फाइबर आप पे, हमें ये बताएंगे या हमें खुद ही सर बनाना है? जैसे फाइबर पे हमें 24 घंटे में अपना ऑर्डर डिलीवर करना होता है, वैसे सर ये अमेजोन में कितने दिन में करना होता है? अमेजोन के अंदर आपके डिफरेंट जो है ना क्राइटेरिया अमेजोन होता पे है हमारा सर शिपमेंट कितने दिन में डिलीवर होता है? अमेजोन पे शिपमेंट कितने दिन में डिलीवर होता है? FBA की बात कर रहे हैं या कस्टमर के लिए आप बात कर रहे हैं? हेलो, सर ये अपना PDF हमें मिल जाएगा जो आपने स्क्रीन ओपन की हुई है? जी जी, ये आपको लेक्चर के साथ ही नीचे, पहले लेक्चर के साथ मैंने सारा वहां पे भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये सारा कुछ वहां आपको ये सेम इसी फॉर्म में मिलेगा, सारी सर ये डिटेल। पहले मार्केट की लेक्चर के बात साथ। करें, हम यूएसए की मार्केट की जी, बात करें अमेजन का, तो क्या कंपैरिजन है सर? USA के अंदर मोस्ट जो है ना फेमस जो एक मॉडल चलता है वो उसका होलसेल FBA का चलता है। USA के अंदर लोग होलसेल FBA करते हैं, होलसेल FBA के अंदर ज्यादा प्रॉफिट है वहां पे, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ से USA की शिपिंग कैरियर्स जो हैं उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, एक लिमिटेड जो है वो हाइट होती है, आप वहां तक उस डायमेंशन के अंदर अंदर बॉक्स को भेज सकते हैं, कुछ चीजें नहीं जाती वहां पे, तो वो फिर बहुत मसला होता है। वहां पे फिजिकली आपका वेयर हाउस होना चाहिए, आपके आइटम्स वहां पड़े होने चाहिए, उसका ऑर्डर आएगा फिर वहां से आपने उसको डिस्पैच कराना है। तो लोग इजीली इसको सिंपल इसको करते हैं कि अमेजोन के वेयर हाउस भेज देते हैं, FBA कर लेते हैं उसको। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चंस हैं। जी एक तो ये कि जो ड्रॉप शिपिंग है जी इसमें जो लेबल्स की आपने बात की थी FBA के, कि उसमें अमेजोन जो है हमें लेबल्स भेजता है जी कि मतलब अगर हम किसी सप्लायर से या कहीं से उठा रहे हैं तो वो लेबल्स लगाएगा बॉक्स वगैरह पे और हर चीज़ पे। जी। तो ड्रॉप शिपिंग में इसका क्या क्राइटेरिया होता है? अगर हम किसी सप्लायर से बात करते हैं कि उसने शिपिंग करनी है कहीं पे, वो क्या अच्छा, लेबल भेजेगा? और सेकंड चीज़ नहीं, ये कि उसमें जो मतलब कि बायर है उस तक अमेजोन खुद पहुंचाएगा या उसमें क्या क्राइटेरिया होगा? सबसे पहली चीज के ड्रॉप शिपिंग में आपने लेबल्स नहीं लगाने, दूसरी चीज उसको अमेजोन नहीं उसको भेजेगा। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने सिर्फ आइटम लिस्ट करना है अपने पास, ओरिजिनल वो सप्लायर के पास पड़ा है, जब उसका ऑर्डर आएगा तो आपने सप्लायर को बता देना है सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स, और उसने वो प्रोडक्ट सप्लायर अपने कस्टमर तक उसने वो भिजवाना है, वो उसकी जिम्मेदारी है। मतलब कि उसमें सप्लायर वेयर हाउस तक नहीं जाएगा, कस्टमर तक डायरेक्ट जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है। और सर ठीक एक हो चीज़ गया। ये कि जो कीवर्ड्स की आपने बात की थी, जी उसमें ये मतलब कंपलसरी होता है कि हमने बिडिंग ही करनी है, पेड ही,
या हम फ्री कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं? आप अपनी लिस्टिंग के अंदर फ्री कीवर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है सर, ठीक हो थैंक यू। गया, ठीक हो गया, वेलकम। चलें सर आज ये का अमेज़न टॉपिक पे अकाउंट आप बताएंगे हमें किस तरह बनाना है पाकिस्तान के लोगों को यूके में, तो उसका जी भी इससे कोई फायदा है? क्या चीज? जिस तरह FBM कर रहे हैं, यानी कि बजाय फुलफिल बाय अमेज़न करने के बजाय जी फुलफिल मर्चेंट आप बाय सेल्फ करें और वेयर जी हाउस की सर्विसेज दी जाए एज अ प्राइवेट। हाँ, हम इस तरह वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक कंपटीशन हो जाता है आपका अपना ही। आप अपने साथ अपने ही कंपेटिटर बन रहे हैं, आप उसको प्राइवेट लेवल भी कर रहे हैं, आप उसे एफपीए भी कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही चीज आपकी सेल होगी ना, फिर कस्टमर दोनों तो नहीं लेगा। Can we get notes for these lectures? Yes, you can. सर जी सर ड्रॉप शिपिंग में ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर हम सप्लायर को दे देते हैं डिटेल्स, तो वो डायरेक्ट जो देता है फिर हमारे क्लाइंट को, तो फिर क्लाइंट डायरेक्टली सप्लायर से ही ले ले, फिर वो हमसे क्यों लेगा? नहीं, ऑर्डर उसने आपको किया है, उसको नहीं पता कि आपका ऑर्डर कहाँ से आया, उसको यही पता है कि ऑर्डर आपने भेजा है। और अगर क्लाइंट को सप्लायर कभी भी वो उससे डील कर ले बाद में, और फिर वो हमारा क्लाइंट फर्दर हमारे साथ करे ही नहीं, और डायरेक्ट सप्लायर से, इस तरह भी तो होता है ना कभी कभार। Hi guys, I'm so sorry, लेकिन class timings have been ended, so let's continue all the questions at the weekend. Basically सारे questions आप weekend पे कर सकते हो, और मुझे एक और final announcement ये करनी है कि जब भी आपकी next class होगी तो kindly turn on your cameras so that we know to whom we are talking to. ठीक है? ठीक है guys, I hope आपको आवाज आ गई होगी। ओके ठीक है। जनरल क्वेश्चंस का ना सेशन हम रखेंगे वीकेंड के ऊपर, उस दिन हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे।